बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी बच्चे, हम सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का जो न्यू सिलेबस पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाया गया है, उसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 8, इसका नाम है मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनॉमियल थ्योरम। बच्चे, चैप्टर नंबर 8 की हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1, जिसका लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 सॉल्व किया था। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 की स्टेटमेंट बच्चे आपके पास गिवन है 8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर n माइनस 2 इज डिविजिबल बाय 6। ठीक है बच्चे, इसका मतलब है कि इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास जो आंसर आए वो 6 से डिवाइड हो सके। ठीक है, डिविजिबल बाय 6 का ये मतलब है। ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। उससे पहले आप इसको लिख लें एस एन की फॉर्म में। बाय 6। ठीक है बच्चे, मीन इसका आंसर जो आए वो 6 से डिवाइड हो सके। ठीक है, या 6 का मल्टीपल हो। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं इसको बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है बच्चे, तो हम इसको बेस केस में टेस्ट करेंगे पहले, जिसमें आप पुट करते हैं n इज इक्वल टू 1। ठीक है, एस एन जब 1 के इक्वल पुट कर दें इसका मतलब S1 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास वैल्यू आएगी 8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 1 माइनस 2। इस लिहाज से वैल्यू 80 माइनस 2, आंसर इज इक्वल टू 78। अब आप चेक करें क्या ये 78 6 से डिवाइड हो सकता है। बिल्कुल बच्चे, ये 6 से डिवाइड हो सकता है। कैसे? 6 1 टाइम 6 रिमाइंडर 1 8, 6 3 टाइम 18। ठीक है, इसका मतलब आपके पास 6 8 13 टाइम 78 इज डिविजिबल बाय 6। दिस इम्प्लाइज दैट S1 जो है इज ट्रू। बेस केस ट्रू हो गया। अब आप सॉल्व करेंगे इंडक्शन हाइपोथेसिस को। इंडक्शन हाइपोथेसिस आपसे क्या कहती है? इंडक्शन हाइपोथेसिस में आप कहते हैं कि जो स्टेटमेंट है वो k के लिए तो ट्रू है, आप प्रूव करेंगे क्या k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है या नहीं। ठीक है, एस एन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट कि अगर n k के इक्वल हो जाए तो आपसे वो आंसर जो आएगा वो डिविजिबल होगा बाय 6। इस लिहाज से एस के में आपके पास आएगा 8 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर k माइनस 2 इज डिविजिबल बाय 6। ठीक है बच्चे, तो इस लिहाज से आप कह सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी डिविजिबिलिटी आप कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई इंटीजर एग्जिस्ट करता है सच दैट कि आप इसको लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर k माइनस 2 इज इक्वल टू 6 क्यूब। ठीक है बच्चे, ठीक है, ये डेफिनेशन होती है डिविजिबिलिटी की। जब भी कोई नंबर आपके पास लेट सपोज a डिवाइड करता है b को, तो आप कह सकते हैं कि b इज इक्वल टू ए सी की फॉर्म। ठीक है, ये c यहाँ पे बेसिकली इंटीजर। ठीक है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है बच्चे, अब आपके पास ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को आप लिख देंगे इक्वेशन नंबर 8। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट स्टेप पे आप बोलेंगे वी हैव टू प्रूव एस एन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। ठीक है,
k+1 के लिए अब आपने प्रूव करना है कि स्टेटमेंट ट्रू, ठीक है। इसके लिए हम k+1 की स्टेटमेंट लिखते हैं एस k+1 आपके पास आएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर k+1 -2, ठीक है बच्चे। इसको अगर मैं लिखूं तो इसको लिख सकती हूँ 8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर k डॉट 10, ठीक है, क्योंकि a की पावर अगर m प्लस n हो तो इसको मैं लिख सकती हूँ a की पावर m डॉट a की पावर n, ठीक है। तो मैंने दोनों की पावर्स को अलग कर दिया -2, ठीक है बच्चे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे आपने बच्चे इसको प्रूव करना है, तो इसके लिए आप करेंगे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 20। आपने बच्चे 20 ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, ठीक है। इस तरह से एच k+1 8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर k डॉट 10 -2, ठीक है, +20 एंड -20। जो हमने स्टेटमेंट में लिखा हम ऐड भी करेंगे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे 20 को, ठीक है, ऐड भी कर लिया और सब्ट्रैक्ट भी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर k डॉट 10। अच्छा, आप इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूँ प्लस माइनस माइनस, तो 20 में से 2 माइनस करूँ आंसर आता है +18 -20। इसको लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर k डॉट 10। इस -20 को पहले लिख लें और +18 को बाद में लिखें, ठीक है बच्चे। इस वैल्यू को इस पूरे पार्ट में से मैं बच्चे अगर 8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर k डॉट 10 -20 इसको इकट्ठा करती हूँ, प्लस इस वैल्यू को मैं सेपरेट करती हूँ। इस पूरी इक्वेशन से मैं 10 कॉमन ले लूँ पीछे। अच्छा, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तीनों, तो 10 बाय कॉमन चले गया, पीछे रह गया 8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर k माइनस ये 20 था, 10 बाय चले गया, पीछे रह गया 2 +18, ठीक है। अब देखें इक्वेशन नंबर ए में इस फॉर्म को, अगर इक्वेशन नंबर ए को आप फॉलो अप करें, 8 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर k -2 = 6q। तो यहाँ पे मैं इस की रिप्लेसमेंट में 6q लिख सकती हूँ। यहाँ पे लिखें बाय इक्वेशन नंबर ए 8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर k -2 = 6q, ठीक है। तो यहाँ पे एस k+1 की जो इक्वेशन आपके पास आएगी वो आएगी 10, इसकी जगह 6q +18। इस पूरी वैल्यू से बच्चे आप कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई 60q +18, ठीक है। यहाँ से अगर आप चाहें तो आप 6 कॉमन ले सकते हैं, पीछे आपके पास आ जाएगा 10q +3, ठीक है बच्चे, एस k+1, ठीक है बच्चे। ये आपके पास स्टेटमेंट होगी, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो बच्चे आप इसको लेट कर दें 10q जो है +3, इसको लिख लें किसी वेरिएबल p k को, ठीक है। इनको ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा उसको हमने p k को लिख लिया, मतलब जो भी आंसर आता है। लेट्स सपोज अगर q की जगह 1 है तो 10 + 3 13 को हमने किसी p वेरिएबल में रख दिया, ठीक है। इस लिहाज से एस k+1 का जो आंसर आपके पास आएगा दैट इज इक्वल टू 6p। इसका मतलब ये जो 6 है ये उस साइड पे जाके इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। दिस इम्प्लाई दैट एस k+1 इज डिविजिबल बाय 6। कैसे बच्चे, अगर आपके पास लेट्स सपोज लिखा हुआ हो 4 6 8, ये सारे नंबर आपके डिविजिबल हैं बाय 2। कैसे बच्चे, क्योंकि ये सारे 2 के टेबल में आते हैं, 2 के मल्टीपल है। मीन्स इस 4 को लिखूँ मैं तो 2 × 2 लिख सकती हूँ, इस 6 को लिखूँ तो 2 × 3 लिख सकती हूँ, इस 8 को लिखूँ तो 2 × 4 लिख सकती हूँ। इनके बाय सबके 2 कॉमन है, तो इसलिए सारे 2 से डिविजिबल है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो बच्चे ये भी तो बाय 6 कॉमन है, इसका मतलब ये भी तो 6 से डिविजिबल है, इस लिहाज से एस k+1 भी डिविजिबल है बाय 6। दिस इम्प्लाई दैट एस एन is true for n is equal to k+1, ठीक है बच्चे। k+1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू होगी। इसका मतलब है आपके पास जो आपका एस एन है 8 मल्टीप्लाई बाय 10 है, इसकी पावर n -2,
is divisible by 6 for all positive integral values एंड। ठीक है बच्चे, यहाँ पर बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। आई होप टू सो आपको समझ में आ गया होगा बच्चे। सेम वही प्रोसेस है इंडक्शन मेथड वाला जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। तो यहाँ पर बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने की। Until then, Allah Hafiz, take care, best of luck.